हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने जो है 12.1 जो थी पहले डिस्कस की थी, तो मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके देख लेना। तो अब हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। हमारा 12th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हमारे पास क्या एक कोन है जो क्या कर रहा है, हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो देखो सबसे पहले हम ये बनाएंगे। तो मेरे पास क्या एक बोला गया है कि कोन है, तो कोन की शेप ये होती है हमारे पास। ये आ गया हमारा कोन। अब बोला गया है कि ये जो है हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है, तो बन गया हेमिस्फीयर के ऊपर। अब नेक्स्ट हमें बोला गया है कि बोलते जो रेडियस है और जो हाइट है वो दोनों जो है 1 सेंटीमीटर दी हैं। यानी कि यहाँ से जो हाइट बोलूँगी 1 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से ये जो हाइट है, यहाँ से लेके ये जो हाइट है हमारी, मतलब इस कोन की हाइट वो भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें बोला गया है कि हमें क्या है कि सॉलिड जो ये जो पूरा सॉलिड बन रहा है इसका जो वॉल्यूम फाइंड करना है, बट हमें जो है वो पाई की टर्म्स में फाइंड करना है। यानी कि हमें पाई की कोई भी वैल्यू जो है पुट नहीं करनी है, एज इट इज़ पाई रहने देना है उसको। तो देखो अब हमें गिवन क्या क्या था। गिवन है हमारे पास कि जो हमारे पास रेडियस है हेमिस्फीयर की, ठीक है, जो रेडियस है हेमिस्फीयर की वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कोन के इक्वल है। और जो हमें कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद देखो हाइट जो है कोन की वो भी हमें कितनी बोली गई है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है। तो वॉल्यूम किस किस का, देखो दो चीज़ें यूज़ होनी है, एक तो हेमिस्फीयर यूज़ हो रहा है, एक कोन। यानी कि मैं क्या करूँगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करूँगी तो पूरे का टोटल वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो वॉल्यूम है कोन का वो होता है 1/3 पाई r² h। अब देखो जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम होता क्या होता है 4/3 पाई r³। जब बोला क्या हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मीन्स की हाफ, तो इसको चेंज करके देखो 1/2 से भी होगा ये, क्योंकि हाफ ऑफ जैसे एरिया निकालते हैं पाई r², तो एरिया हाफ हेमिस्फीयर का क्या हो जाता है, हाफ ऑफ पाई r²। ये देखो ये कट गया तो क्या रह गया, 2/3 पाई r³ रह गया। अब यहाँ से मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। देखो ऊपर में से तो देखो 1 लिख सकते हैं, 2 1 1 1 को कॉमन ले लिया मैंने, 3 नीचे कॉमन आ रहा है। पाई की वैल्यू सेम रहेगी, आर की वैल्यू सेम है मेरे पास। आर का स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, जो छोटा होगा वही लेंगे ना। इसके अंदर आ रहा है देखो आर का स्क्वायर, इस r³ को क्या लिख सकती हूँ मैं, आर का स्क्वायर और आर लिख सकती हूँ। यहाँ से मैंने आर के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया h प्लस क्या रह गया 2r रह गया। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी जो जो मेरे को दिए। पाई को चेंज नहीं करना है क्योंकि इन्होंने बोला है हमेशा पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें सेम रखने को बोला गया है। वैल्यूज पुट कर दी, हाइट भी सेम थी और रेडियस भी सेम थी। फिर 1/3 पाई, 1 1 ज़ा 1 होता है, और मल्टीप्लाई इन दोनों को किया तो क्या आया 1 + 2 यानी कि 3। अब इस 3 से ये 3 तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम जो है हमेशा क्यूब में आता है। ठीक है, तो जो हमारे पास आया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो कितना आया है, पाई सेंटीमीटर क्यूब आया है। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमें क्या बोला है, रिचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ model shaped like a cylinder with two cone attached at the two ends by
यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। अब यहाँ क्या किया है, उसने बोला कि जो रशियल वो क्या कर रहा है कि एक जो है मॉडल बना रहा है। उसने मॉडल में जो है यूज़ किया, क्या क्या यूज़ किया, सिलेंडर यूज़ किया है। सिलेंडर के जो एंड पॉइंट है उन पे 2 कोन अटैच कर दिए हैं। अब बोल रहे जो डायामीटर होगा मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। अब लेंथ जो है, अब लेंथ किसकी, पूरे मॉडल की लेंथ हमें कितनी दी है 12 सेंटीमीटर दी है। अब बोल रहा है कि इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट, जो कोन साइड में लगाएंगे उनकी हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो हमें जो है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले कि कैसे आएगी हमारे पास फिगर। सबसे पहले क्या किया है, इसको देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले उसने क्या किया, एक लिया सिलेंडर, ओके, उसके एंड पॉइंट्स पे उसने लगा दिया एक साइड कोन, दूसरा दूसरी साइड कोन लगा दिया। अब इसने क्या बोला, बोला जी ये जो मॉडल है हमारे पास, ठीक है, ये जो पूरा मॉडल है मेरे पास, इसकी जो मुझे हाइट दी गई है, इस पूरे के पूरे मॉडल की हाइट मेरे को 12 दी है, 12 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो कोण है इसकी और इसकी हाइट मेरे को दी है 2 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मुझे इस सिलेंडर की हाइट को फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करूँगी, टोटल हाइट 12, इसकी 2, इसकी 2, यहाँ से ये अगर मैं काट दूँ दोनों 2 माइनस कर दूँ तो ये बीच की हाइट आ जाएगी, सिलेंडर बन रहा है ना बीच में, तो यहाँ से भी मैंने 2 कम कर दिए, यहाँ से मैंने 2 कम कर दिया, मतलब 12 में से मैंने टोटल कितने कम किए 4 कम किए, 12 में से 4 को मैंने कम किए तो आया 8 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद हमें और क्या दिया, रेडियस, इसका जो पूरा डायामीटर था वो मुझे दिया था 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर, ये चीज़ें मुझे गिवन थी। अब देखो मैं लिखूँगी यहाँ पे गिवन क्या क्या था मेरे को, कि जो डायामीटर है मेरा कोन का वही क्या है, डायामीटर है मेरा सिलेंडर का, जो कि मुझे 3 सेंटीमीटर दी है। तो जो रेडियस हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हाइट जो थी मॉडल की मुझे दी थी, कितनी दी थी 12 सेंटीमीटर दी थी ना। तो मुझे क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि मैं जब वॉल्यूम निकालूंगी सिलेंडर का तो वहाँ पे मेरे को हाइट की ज़रूरत होगी सिलेंडर की। तो टोटल हाइट कितनी थी, टोटल हाइट 12 थी, फिर माइनस कर रहे हैं हम, क्या माइनस कर रहे हैं, 2 कोन की हाइट, हाइट ऑफ 2 कोन, तो टोटल हाइट 12 है और 2 कोन की हाइट को अगर मैं ऐड करूं तो ये बनेगी, तो दिस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर आ गया, ओके। अब हमें क्या करना, फाइंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। अब इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करूँगी, एक तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि इसमें क्या है टोटल 2 कोन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे सिलेंडर का वॉल्यूम और उसके बाद इन 2 कोन्स का वॉल्यूम, ठीक है, टोटल कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है कितना होता है हमारे पास πr²। अब मैं इसको कैपिटल H ले रही हूँ, इसकी हाइट को, सिलेंडर की हाइट को मैं कैपिटल H ले रही हूँ और इस हाइट को मैं स्मॉल h ले रही हूँ, ठीक है। तो अलग अलग लेंगे ना, क्योंकि अलग अलग है हाइट, अगर सेम h लेंगे तो हम ऐसे कॉमन ले लेंगे, हमें क्या पता कि अलग अलग दी हुई है। फिर प्लस ट्वाइस ऑफ, अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 πr² h होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, देखो पाई कॉमन आ रहा है, r² रेडियस सेम है, ये कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया h प्लस 2/3 h, ये रह गया अंदर, ठीक है। π/h यानी कि 22/7, रेडियस है 3/2, ट्वाइस है तो 3/2 स्क्वायर कर दिया। अब h, ये कैपिटल H है सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट है 8,
+2/3 और ये जो हाइट है मॉडल की ये है मेरे पास 12। काट देंगे, 3 1 से 3, 3 4 जो 12, यहाँ से कुछ कट रहा है 2 से 11, तो क्या आया 11 × 9/7 × 2 ये आया। और यहाँ क्या आ गया 8 + 4 2 = 8, 16 हो जाएगा। हाँ सॉरी टोटल हाइट नहीं यूज़ हो रही थी यहाँ पे, ये कोण का लिया है मैंने, वॉल्यूम ऑफ कोण, तो कोण की हाइट तो 2 है, सिर्फ 2 यानी कि 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे को लेना पड़ेगा इसका एलसीएम, 4/3 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कोण था कोण की हाइट हमें 2 सेंटीमीटर दी हुई थी। अब यहाँ से क्या करूँगी मैं 11/7 × 9/2, एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब 1, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24 + 4, तो क्या आ गया 11/7 × 9 × 2 × 28/3 आ गया, ये आया। अब कट करेंगे इसको, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 7 1 = 7, 7 4 = 28, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो क्या आया मेरे पास, नीचे से सारे कट गए, 11 × 3 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 33 × 2, तो कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मेरे पास आया है वॉल्यूम ऑफ मॉडल वो आ गया है 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमें जो था इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो ये था हमारे पास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।